Hello everyone, welcome back to my channel. This is CA Kapil Gupta. So in today's video, we are going to discuss about one important IPO which is TVS Supply Chain Solutions Limited, जो कि मेन बोर्ड मतलब BSE एंड NSE दोनों पर लिस्ट होने वाला है। और सबसे पहले बात करें अगर कंपनी का, तो जो कंपनी का बिजनेस है वो इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन सोल्यूशन का बिजनेस है एंड डिटो सोल्यूशन का बिजनेस है। तो अगर IPO के ओपनिंग की बात करें, तो IPO जो ओपनिंग डेट है वो 10 अगस्त को रहेगा। जो आईपीओ का ओपनिंग है 10 अगस्त एंड 10 से 14 अगस्त तक का रहेगा। और जो आईपीओ का अलॉटमेंट रहेगा, सपोज किसी को अगर अलॉटमेंट मिला तो वो 18 अगस्त को मिलेगा अलॉटमेंट। और अगर किसी को अलॉटमेंट नहीं मिल पाता है तो इन दैट केस रिफंड मिलता है, जो कि रहेगा 21 अगस्त को। एंड आईपीओ का जो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टिंग रहेगा वो 23 अगस्त को रहेगा। और कंपनी का अगर इशू साइज की अगर बात करें, तो जो इशू साइज रहेगा वो टोटल 880 करोड़ का रहेगा, 880 सीआर का। और उसमें से जो फ्रेश इशू रहेगा वो 600 सीआर का रहेगा। एंड ऑफर पर सेल जो रहेगा वो 280 करोड़ का रहेगा। ऑफर पर सेल जो प्रमोटर सेल करके अपना स्टेक सेल करके वो निकल एग्जिट कर जाएंगे, तो वो 280 सीआर का रहेगा। और अगर इसमें बात करें तो इसमें बेसिकली मतलब जैसे हर आईपीओ की तरह इस आईपीओ में भी 4 कैटेगरी रहेगा। पहला रिटेल मिनिमम जो रहेगा वो रिटेल रहेगा, एचएनआई रहेगा, और एचएनआई स्मॉल मिनिमम हो गया और रिटेल का मिनिमम मैक्सिमम हो गया। तो अगर रिटेल की बात करें तो जो मिनिमम शेयर रहेगा वो एक लॉट में 76 शेयर रहेगा। और जो प्राइस बैंड रहेगा वो 187 से लेकर के 197 रहेगा। तो अगर इंडिविजुअल की मैं बात करी तो टोटल जो एक लॉट रहेगा उसका 4972 रहता है। तो 4972 का आ रहा है। तो इस तरह से अगर कोई रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करना चाहता है तो उसको मैक्सिमम वो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर रिटेल कोई मैक्स में जाता है तो रिटेल मैक्सिमम का जो रहता है वो 988 शेयर का 13 करके अप्लाई कर सकता हूँ, जो ये मैक्सिमम रहता है। और एच एन आई की अगर बात करें तो एच एन आई में मिनिमम लॉट रहेगा वो 14 लॉट का रहेगा। और जिसका अमाउंट रहता है 2,09,608 का। और एच एन आई का मैक्सिमम जो रहता है वो 66 लॉट के लिए अप्लाई कर सकता है। तो 5016 का आ रहा है। और 988,152 का ये एच एन आई का आ रहा है। और अगर कंपनी के जैसे पी रेशियो की अगर बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के लिए, तो कंपनी का जो पी रेशियो है वो 193 है। तो ये रिसेंटली मतलब कंपनी का जो पी रेशियो है वो अच्छा ही है। बट सबसे जो मेन पॉइंट है, हम कंपनी के फाइनेंशियल्स पे आते हैं। जिस बेसिस पर हमें ये डिसाइड करना है कि हमें इसके लिए अब मुझे अप्लीकेशन करना है या नहीं करना है। तो अगर जैसे बात करें कि कंपनी का जो असेट्स था, वो असेट्स जो था 31 मार्च 2020 में 5462 सीआर का था, जो कि 31 मार्च 21 को बढ़ करके 4990 अराउंड 5000 के अराउंड 5000 सीआर के अराउंड में पहुंच गया। और जो कंपनी का एसेट्स 31 मार्च 2022 को था वो 5789 शेयर का था। एंड 31 मार्च 23 को जो था, जो लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से है, वो 6210 सीआर के हिसाब आ रहा है, मतलब 6210 सीआर का है। और अगर रेवेन्यू की बात करो तो रेवेन्यू भी मतलब काफ़ी अच्छा दिख रहा है। जैसे 31 मार्च 2020 में जो रेवेन्यू था वो 6792 सीआर का था, जो कि 31 मार्च 23 को बढ़ करके हो जाता है 10,311। मतलब रेवेन्यू आप देख सकते हो तो करीब करीब 70 to 80% जो हुआ 2020 से लेकर के और अभी तक का जो इंक्रीमेंट हुआ हो, लगभग 70 to 80% का इंक्रीमेंट हुआ है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और अभी सबसे जो मेन पॉइंट पे हम आते हैं वो है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसमें दोस्त सबसे जो नेगेटिव पॉइंट अगर मैं मानता हूँ कि अगर इस आईपीओ में रहेगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ही रहेगा। बिकॉज कंपनी सफिशिएंट प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर रही है पिछले 3 सालों में। मतलब मैं पिछले 4 साल का डेटा लिया हूँ। उस 4 साल के डेटा में अगर मैं आपको बताऊँ 31 मार्च 2020 का, तो उसमें -248 सीआर का प्रॉफिट हुआ था। मतलब कंपनी 248 करोड़ के लॉस में थी। और अगर 31 मार्च 21 की बात करें तो 76.34 सीआर का लॉस हुआ था, जो कि 31 मार्च 2022 में 45.80 सीआर का लॉस था। और अभी जो लेटेस्ट वाला ऑडिटेड फाइनेंशियल्स है 31 मार्च 23 का, इसमें कंपनी ने पॉजिटिव प्रॉफिट किया है, यानी कंपनी का प्रॉफिट हुआ 41.76 सीआर का। बट इसमें एक चीज़ देखने की बात है कि कंपनी ने जैसे ही प्रॉफिट किया एक साल में, उसके लिए सीधा मतलब आईपीओ के अप्लाई कर दिया। तो इस चीज़ के लिए मैं बोलता हूँ कि कंपनी पिछले 3 साल में तो लॉस में था, और करेंट ईयर में मतलब प्रीवियस ईयर 22-23 में कंपनी प्रॉफिट में आया है।
तो आप इस बेसिस पे आप जब जज कर सकते हो कि इस कंपनी में मतलब अप्लाई करना है कि नहीं है। मैं अगर प्योरली अगर फाइनेंशियल्स की बात करें, अदर चीज़ को इग्नोर कर दिया जाए, तो मैं इस आईपीओ को तो मैं इग्नोर कर दूंगा। बिकॉज इसमें अगर कंपनी पिछले 3 साल में काफ़ी लॉस कर रही है, और अगर आप देखे होंगे तो पेटीएम वगैरह का भी आईपीओ आया होगा, तो सेम केस का आईपीओ है। आप सिमिलर पैटर्न पर ले सकते हो, जो कि लॉस में गया था। तो आप इसको भी कंसिडर कर सकते हो कि ये भी पॉसिबल है कि उसी रो में जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि आप अगर आप रिसेंटली अगर यथार्थ हॉस्पिटल का आईपीओ देखे हो, तो आईपीओ का जो लिस्टिंग था वो केवल 2% के अगेंस्ट था, जब जो कि पर्सनली मैं भी अप्लाई किया था और मेरे को भी अलॉटमेंट मिला था उसका। और एक्सपेक्टेशन हम लोगों का था कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम उस समय चल रहा था वो 25 से 30% के राउंड में चल रहा था। मतलब 25 से 35% के बीच में चल रहा था, जबकि जो लिस्ट हुई थी वो 2% की प्रीमियम पे हुई थी। तो आप इस चीज़ को अगर कंसिडर करने के बाद में यथार्थ हॉस्पिटल एंड जो पास्ट में जितनी भी लिस्टिंग हुई है, मैं इसको पूरी तरह से इग्नोर कर दूंगा। और जैसे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, तो जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है कंपनी का, वो 5 to 6% के राउंड में ही चल रहा है। मतलब ग्रे मार्केट प्रीमियम भी मतलब मैं मानता हूँ कि ग्रे मार्केट प्रीमियम ठीक ठाक है। तो अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम का के हिसाब से अगर आप देखोगे, तो हो सकता है लिस्टिंग डेट में आपको थोड़ा बहुत कुछ प्रॉफिट दिख जाए, अदरवाइज लॉस भी हो सकता है इसमें। तो आप अपने अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के हिसाब से आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं आपको अप्लाई करना है कि नहीं करना है। और एक बोरोइंग की भी अगर बात कर दें, तो कंपनी का जो बोरोइंग है वो रिड्यूस हुआ है वैसे, जो कि 31 मार्च 2020 में जो बोरोइंग हुआ करता था वो 2160 CR का हुआ करता था, जो कि घट के 31 मार्च 2023 में 1989 CR का, अराउंड 2000, मतलब बोरोइंग कंपनी का घटा है। बट एवरीथिंग इज पॉजिटिव, बट द प्रॉब्लम इज कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो पिछले 3 साल में नेगेटिव था और केवल एक ही साल पॉजिटिव हुआ है। तो जो कि अगर ट्रेंड के हिसाब से अगर बात करोगे, तो अगर एवरेज सबका निकाला जाए तो वैसे भी नेगेटिव में ही जाएगा। पिछले जैसे हम 3-4 साल की फाइनेंशियल की एवरेज को कंसीडर करके अगर हम एनालिसिस करते हैं, तो नेगेटिव में जाएगा। कंपनी का आईपीएल ऑफ कोर्स नेगेटिव ही रहेगा, और आरओआई आपको, आरओआई वगैरह तो कुछ आएगा नहीं इसका। और ग्रे मार्केट प्रीमियम आपको बता दिया कि 5 से 6% का चल रहा है। तो आप इस चीज़ को कंसिडर करके अप्लाई कर सकते हो। मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है, मैं इस आईपीओ में अप्लाई नहीं करूँगा। जिस दिन स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाती है उसके बाद देखूंगा जैसा मूवमेंट रहेगा, शेयर परचेज करना है नहीं या इग्नोर करना है। तो इस तरह से मैंने इस आईपीओ का जो भी था, मैं अपना पर्सनल डिसीजन भी बता दिया, और जो भी कंपनी का फाइनेंशियल्स था एंड ग्रे मार्केट प्रीमियम एंड ऑल, मैं सब एक्सप्लेन कर दिया हूँ। तो इस तरह से शेयर मार्केट, आईपीओ एंड और भी चीज़ों को जानने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इस तरह की मैं आगे भी इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। थैंक यू सो मच।